जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो तहे दिल से स्वागत है आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल सुख एंटरटेनमेंट कहानी पर। आप लोगों के बीच में आज महाभारत का भाग 2 सत्यवती और भीष्म का त्याग ये कहानी लेकर के आया हूँ। महाभारत की कथा में अलग महत्वपूर्ण अध्याय जुड़ा है दोस्तों। राजा शांतनु, उनकी पत्नी सत्यवती और उनके पुत्र देवव्रत, भीष्म पितामह के बलिदान और त्याग से यह कहानी न केवल शक्ति और बलिदान की है, बल्कि कर्तव्य और प्रेम के अद्भुत स्मरण की भी है। तो इस कहानी पर लास्ट तक बने रहें और ये कहानी आप लोगों को अच्छा लगेगा तो एक लाइक जरूर कर देना दोस्तों। तो चलिए देर किस बात की कहानी को स्टार्ट करते हैं। राजा शांतनु जो गंगा के चले जाने के बाद अकेले रह गए थे, एक दिन जंगल में शिकार के लिए गए। वहां उनकी मुलाकात एक आदित्य सुंदरता की धनी महिला से हुई जिसका नाम सत्यवती था दोस्तों। वह एक साधारण मछुआरे की पुत्री थी और नदी पार कराने का कार्य करती थी। सत्यवती के रूप और गंध ने राजा को मोहित कर दिया। राजा ने मछुआरे से सत्यवती के साथ विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन मछुआरे ने एक शर्त रखी। सत्यवती का पुत्र ही हस्तिनापुर का अगला राजा बनेगा। यह शर्त राजा शांतनु को स्वीकार नहीं था, क्योंकि उनका सबसे बड़ा पुत्र देवव्रत भीष्म पहले से ही राजा बनने का उत्तराधिकारी था। जब देवव्रत को अपने पिता की यह व्यवस्था पता चली तो उन्होंने मछुआरे के पास जाकर सत्यवती से विवाह के लिए सहमति मांगी। मछुआरे ने अपनी शर्त दोहराई, लेकिन देवव्रत ने तुरंत घोषणा की कि वह हस्तिनापुर के सिंहासन का त्याग करेंगे और आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा करेंगे, ताकि सत्यवती के पुत्र ही राजा बन सके। उनकी इस प्रतिज्ञा को सुनकर स्वर्ग में देवता भी चकित हो गए दोस्तों। उनकी इस भीषण प्रतिज्ञा के कारण उन्हें भीष्म कहा जाने लगा। यह प्रतिज्ञा केवल एक पुत्र का अपने पिता के लिए प्रेम नहीं थी, बल्कि यह त्याग और कर्तव्य का प्रतीक बन गई। मेरे मित्रों, देवव्रत के इस बलिदान के बाद राजा शांतनु और सत्यवती का विवाह हुआ। सत्यवती के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर। लेकिन भाग्य ने हस्तिनापुर को कठिन समय में डाल दिया। चित्रांगद कम आयु में ही युद्ध में मारे गए और विचित्रवीर भी संतान के बिना ही मृत्यु को प्राप्त हुए। दोस्तों, इस अध्याय में भीष्म पितामह का त्याग हमें यह सिखाता है कि कर्तव्य और परिवार के प्रति समर्पण कितना महान हो सकता है। यह त्याग और प्रेम की पराकाष्ठा का सबसे बड़ा उदाहरण है। मेरे मित्रों, क्या भीष्म का त्याग सही था? अगर आप उनकी जगह होते तो क्या आप ऐसा कर पाते? ये अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और जो भी मेरे भाई बहन, मेरी माताएं अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, अपने परिवार के साथ शेयर जरूर करना। महाभारत की कथा आगे कैसे बढ़ती है? क्या सत्यवती के पुत्रों की मृत्यु के बाद हस्तिनापुर संकट से बाहर आ पाया? जानने के लिए अगले भाग का इंतजार करें। तो दोस्तों, आज की कहानी में इतना ही। मिलेंगे अगले भाग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।